सो हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 15 है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये, है ना, क्लास 11th का। और चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। पहले पैरा को पढ़ते हैं। इसका पहला पैरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स अपन की बॉडी में होते हैं उन सबको क्या क्या अपन को देने होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ और एसेंशियल सब्सटेंस भी चाहिए। और जो वेस्ट एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस, उनको निकालना भी होता है कंटिन्यूसली बॉडी से, ताकि बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग होती रहे। It is therefore essential to have efficient mechanism for movement of these substance to the cell and from the cell। इसीलिए अपन के पास कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे ये चीज़ें सेल तक जा सकें और सेल से आ सकें। जा कौन सी चीज़ें सकें? जो ज़रूरत की हैं। सेल से कौन सी चीज़ें आ सकें? जो हमारे ज़रूरत की नहीं है, वेस्ट है। डिफरेंट मूवमेंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म होती है इस चीज़ को करने के लिए। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट जिसमें तुम्हारा निडेरिया एनिडेरिया दोनों आ गया, वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में वाटर को सर्कुलेट करते हैं सराउंडिंग। जैसे तुम स्पॉन्जेस अगर एनिमल किंगडम पढ़ के आए तो स्पॉन्जेस में एक बहुत प्यारा सिस्टम होता है। कौन सा होता है वो? सोच के देखो। वाटर केनाल सिस्टम, जिसमें ऑस्टिया से चीज़ें अंदर आती हैं, देन बॉडी में स्पॉन्जोसील में रहती हैं, देन ऑस्कुलम से वो बाहर चली जाती हैं। ये स्पॉन्जेस का है, पढ़ के देखना कभी। एनिमल किंगडम के पोर्शन में फाइलम स्पॉन्जेस हैं, वहाँ पर डिटेल में बता रखा है। तो इनमें क्या होता है कि ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं सराउंडिंग से अपनी बॉडी के अंदर लाएंगे, फिर बॉडी में सर्कुलेशन कर करा के बाहर निकल जाएगा। जैसे क्या क्या चीज़ें सर्कुलेट करते हैं, वेस्ट भी इसी तरह से करते हैं, और ये खाना खाते हैं, जो भी करते हैं सब इनका डिफ्यूजन से ही होता है। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ स्पेशल फ्लूइड का यूज़ करते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जिसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो है ब्लड। कौन सा है वो? ब्लड। तो ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स। कोई एक और बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, वो भी इन पर्पस के लिए यूज होता है। ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। हर किसी चीज़ का नहीं, कुछ सर्टेन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में लिम्फ से भी होता है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। एंड देन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, ये सब चीज़ें हैं। ये पैरा 1 एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 PYQ आए हुए हैं और इनके ऊपर तुम्हारा बन सकता है कि स्पॉन्जियोसील या सीलेंट्रेट, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे करते हैं? ये करते हैं तुम्हारे वाटर सर्कुलेट करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्लड यानी कि कुछ और टाइप के मीडियम का यूज़ करते हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है तुम्हारा ब्लड, एक और है वो है लिम्फ। लिम्फ को क्या भी बोलते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं इस वाले पैरा से। ठीक है ना? तो NCERT तो भैया मस्ट है, पढ़ो और सीखो।